आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल, बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूँ एग्ज़ाम की इंग्लिश को कैसे सही तरीके से इफ़ेक्टिवली हैंडल किया जाए। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल लेंगे, अ लॉस्ट कॉज। इसका टाइटल है मायूस स्ट्रगल पे लिखा हुआ इंडिया में कैसे नक्सलवादी अभी बिना मतलब के लड़े जा रहे हैं, जिसका लड़ने का कोई अंत नहीं है, ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में। आपको ग्रामर, वोकैब सभी चीज़ों का तड़का मिलेगा इस पूरे सेशन में। जो भी आज आप सीखें ये आपका मोटिवेशन क्विज़। 5 क्वेश्चंस हैं जो आप सीखोगे, पाँचों क्वेश्चंस उसी सारे कॉन्सेप्ट से अप्लाई होंगे। आपको मिलने चाहिए 5 में से 5 मार्क्स इस सेशन को देखने के बाद। आप पहले भी ट्राई दे सकते हो इसको, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है लॉस्ट कॉज। देखिए, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, कॉज का मतलब होता है कारण या मकसद। कह रहा है एक खोया हुआ मकसद, एक डूबा हुआ मकसद, एक ऐसी जंग जिसका कोई मतलब ही नहीं बचा है, अ लॉस्ट कॉज। और बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है उन गढ़चिरौली इनकाउंटर एंड मायोइस्ट। बात कर रहा है गढ़चिरौली में अभी अभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो एनकाउंटर किया है मायोइस्ट का और इन मायोइस्ट लोगों की। समझ गए? एनकाउंटर आप जानते हो, गोलीबारी, स्कर्मिश, स्कफल, वायलेंट कन्फ्लिक्ट, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस फायर हो, गोलियां चले, तो अभी इनका एनकाउंटर हुआ है। कह रहा है कि ये स्ट्रगल अपने आप में माओइस्ट ऑलरेडी हार चुके हैं। अब डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस ऑडियो को, इस वीडियो को, ताकि ये और स्टूडेंट्स तक पहुँचे, है ना। कह रहा है डिस्पाइट सेवरल लॉसेस द माओइस्ट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर कॉज। कह रहे डिस्पाइट यानी कि बावजूद बहुत सारी सीवियर लॉसेस के, सीवियर का मतलब होता है बहुत ही ख़राब, है ना, एक्सट्रीमली बैड। कह रहा है बहुत ज़्यादा लॉसेस के, बहुत ही ख़राब नुकसान के, कह रहा है उसके बावजूद जो ये नक्सलवादी है ना, जो ये माओइस्ट हैं, ये मना कर रहे हैं इस चीज़ से, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और किस चीज़ से भाई? एक्नॉलेज करने से, पहचानने से, एग्री करने से, उस फ्यूटिलिटी को, उस निरर्थकता को, उस यूजलेसनेस को जो है उनके कॉज की, उनके मकसद की। तो चाहे आप इनको कितना भी मार लो, कितनी भी गोलियां छेद दो इनमें, लेकिन 10-12वें दिन के बाद इनको फिर से अपनी स्ट्रगल को शुरू करना होता है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रगल की फ्यूटिलिटी को, यूजलेसनेस को पहचान ही नहीं रहे हैं। समझ गए? ये बना सेंटेंस। माओइस्ट प्लूरल सब्जेक्ट, रिफ्यूज प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट मिलेगा ग्रीन कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में। हर सेंटेंस का इसीलिए मार्क किया हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने। फॉलो करके तो देखो, पता लगेगा आपको कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है ना। अच्छा चलो बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। डिस्पाइट मतलब बावजूद, इसको इंस्पाइट भी बोलते हैं और इसको नॉट विद सेंडिंग भी बोलते हैं। अपने दिमाग से मुझे पूछ के बताओ किसके आगे ऑफ आएगा और किसके आगे ऑफ नहीं आएगा। चलो, नॉट विद सेंडिंग के आगे तो कभी देखा ही नहीं होगा। डिस्पाइट, इंस्पाइट में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो याद रख लेना इन स्पाइट, जिसमें 2 सिलेबल आ रहे हैं, तो इंस्पाइट के आगे ऑफ आता है, डिस्पाइट के आगे कभी भी ऑफ नहीं आता। तीनों का मतलब एक ही है, बावजूद, है ना। जैसे मर्जी यूज़ कर लो, लेकिन इंस्पायर्ड के आगे ऑफ लगा लेना, इन दोनों के आगे मत लगाना। एक्नॉलेज का मतलब पहचानना, एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना। फ्यूटिलिटी बनना है फ्यूटल नाम के वर्ड से। फ्यूटल मतलब यूजलेस, बिना काम का। फ्यूटल एडजेक्टिव से फ्यूटिलिटी नाम का नाउन बनाया है। यूजलेसनेस, किसी काम की, समझ गए ना, बेफालतू बनेगी कोई किसी काम की जो क्वालिटी होती है वो कहलाती है उसकी फ्यूटिलिटी। चलिए अब मैं इस आर्टिकल की आपको दिखा देता हूँ वोकैबुलरी, ताकि पूरा आर्टिकल अपने जो है स्मूथली पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। चिल्ड्रंस डे मौके पे एक और ऑफर है इनका, 399 वाला जो 290 में आपको मिलता है, 16 नवंबर तक ये आपको 12 की जगह 14 महीने के लिए मिल रहा है। कोड लगाना YT10, 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे। रोज अपडेट करता हूँ मैं, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको सुबह 7 बजे एडिटोरियल की PDF भी मिल जाती है। शाम को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको ऑलरेडी पता भी लग जाता है।
इसी ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है। 17,000 मेंबर्स है। चलो आ जाओ, पुराने कौन से वर्ड्स हैं आज? सारे ही पुराने हैं। टसल, इटर्नल, परस्यूट, ब्रिंग अबाउट, एनश्राइंड और इनकॉन्ग्रुअस। सभी वर्ड्स को अपने 2-2, 3-3, 5-5 बार कर चुके हैं। फटाफट रिपीट कर लें। टसल का मतलब होता है झड़प, फाइट बोल दो, एनकाउंटर बोल दो। अभी एनकाउंटर आपने देखा है ना। इसका एक सिनोनिम होता है स्कर्मिश, स्कफल। ये भी आप आज आर्टिकल में जो अभी आगे देखोगे। अ लीगल टसल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन मिस्टर टाटा एंड साइरस मिस्त्री। एक कानूनी झड़प जो है वो चल रही है, गोइंग ऑन है टाटा साहब और मिस्त्री साहब के बीच में। समझ गए ना। टसल मतलब एनकाउंटर। चलो आगे बढ़ते हैं। इटर्नल जो नेवर एंडिंग हो, आदि अनादि काल तक चलता रहे, बहुत लंबा चले, इटर्नल। इटर्नल के दो सिनोनिम है, प्रोट्रैक्टेड और एक इसका सिनोनिम है परसिस्टेंट। दोनों को आज आप आर्टिकल में देखोगे। द सेज वॉज इन एन इटर्नल, प्रोट्रैक्टेड और परसिस्टेंट क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो ये सेज था, जो ये संत था, ये एक ऐसी क्वेस्ट में था जो ट्रूथ और निर्वाण की थी और परसिस्टेंट थी, प्रोट्रैक्टेड थी, लंबी चलने वाली थी। तो दोनों वर्ड्स इटर्नल के सिनोनिम में आर्टिकल में आएंगे। एक वर्ड है परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, आपकी एस्पायरेशन, आपकी क्वेस्ट, आपके डिज़ायर, जिसका आप चेज कर पाओ, है ना। परस्यूट को द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड्स विद द डेथ। जो हैप्पीनेस का परस्यूट है, जो खुशी का चेज है, खुशी की महत्वाकांक्षा है, वो मौत के साथ ही खत्म होती है। ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख आपको हमेशा रहेगा ही रहेगा। समझ गए। परस्यूट ये वर्ड आज आर्टिकल में आएगा। ब्रिंग अबाउट होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, लेकर के आना, किसी चीज़ को पैदा करना। तो पैदा करने का, ब्रिंग अबाउट करने का एक सिनोनिम है बिगेट। बिगेट ये आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। कंटिन्यूस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलने वाली वॉर्स ने ब्रिंग अबाउट किया है, समझ गए ना। सेकंड फॉर्म लगा दिया मैंने, ब्रॉट। उसने ब्रिंग अबाउट किया, ब्रॉट अबाउट किया, बहुत ही बड़ी डिस्ट्रक्शन को, बहुत बड़ी तबाही को। पैदा करना, किसी चीज़ को ब्रिंग अबाउट करना। अब देखो, ब्रिंग अबाउट के दो एडवांस सिनोनिम है, जर्मिनेट और एनजेंडर। जर्मिनेट और एनजेंडर, इनको आज आप आर्टिकल में देखो या नहीं देखो, लेकिन क्विज में मैंने डाल दिया है, ठीक है। जर्मिनेट और एनजेंडर। चलो एनश्राइंड। एनश्राइंड का मतलब होता है, श्राइन जानते हो ना, दरगाह। जब आप एनश्राइंड होते हो तो जैसे दरगाह होती है, क्या होती है, कब्र होती है। वो कब्र में क्या होता है, एक बॉडी होती है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में। एनश्राइंड का मतलब है वैसे ही आप, जैसे किसी कब्र में बॉडी होती है, कैसे वैसे ही बस जाना किसी चीज़ के अंदर। जैसे श्राइन के अंदर एक बॉडी दबी होती है ना, बसी हुई होती है, वैसे ही किसी चीज़ में बस जाना, बेस्ड हो जाना, अंदर बस जाना। तो एनश्राइन नाम के वर्ब को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हो। इसका सिनोनिम एंट्रेंस्ड है, वो देखोगे आप। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंश्राइंड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य जो फ़र्ज़ हैं वो बसे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंश्राइंड है, अंदर ही बसे हुए हैं। समझ गए ना। चलो एंट्रेंस्ड है इसका सिनोनिम, इसको आज आप देखने वाले हो। आज का लास्ट वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। जो कांग्रेस ना हो, सुसंगत ना हो, आउट ऑफ प्लेस हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। एक गरीब आदमी के घर गए आप, सब कुछ वहाँ पे वैसा ही था जैसा आपने सोचा था। छोटी सी झोंपड़ी थी, है ना, गोबर का लेप किया हुआ था। बाहर गए तो गाय बकरी बंधी हुई थी, लेकिन वहीं उसके घर में एक काली जो है स्कॉर्पियो खड़ी थी। ये एक इनकॉन्ग्रुअस सी बात हो गई। खाने के पैसे नहीं है इसके पास, है ना, कैसे स्कॉर्पियो लेकर के आया? स्कॉर्पियो किसकी है? स्कॉर्पियो इसकी नहीं हो सकती। तो ये इनकॉन्ग्रुअस था उस स्कॉर्पियो का उस प्लेस पे वहाँ होना। अ ह्यूज शॉपिंग मॉल इन द मिडल ऑफ विलेज लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस। एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल गांव के बीचों बीच इनकॉन्ग्रुअस दिखाई देता था, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल का क्या काम है गांव के बीचों बीच, छोटे छोटे गांव में। तो इसको अनफिटिंग, इनकंसिस्टेंट, मिसप्लेस्ड भी बोल सकते हो, है ना, मिसप्लेस्ड भी बोल सकते हो। तो इनकॉन्ग्रुअस नाम के वर्ड को भी आज आप आर्टिकल में देखोगे। चलिए समरी टाइम, किस बारे में लिखा हो अपने को पता लगे। देखिए माओइस्ट आप जानते हो नक्सलवादी हैं जो इंडिया में रह करके इंडिया के अंदर ही टेररिज्म फैलाते हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। मांगे कैसी हैं? अजीब सी, है ना। पहले तो इनकी मांगे थी जायज़ कि हमें एम्पावर करो, हमें पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी दो। अब इनकी मांगे ऐसी है कि इंडियन स्टेट को गिरा देंगे, मशीनरी को गिरा देंगे, सारी सरकार को गिरा देंगे। अब इनके ऊपर अभी अभी गढ़चिरौली में महाराष्ट्र में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया, 26 माओइस्ट को मार दिया। हमारा आर्टिकल पता है क्या कह रहा है ये माओइस्ट है ना, ये बड़े ढीठ हैं। आपने इनको मारा ना, ये फिर से आपको मारेंगे और फिर आप इनको मारोगे, पर ये कभी भी इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आंख पे एक पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी ये है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसको ये पहले ही हार चुके हैं। बिल्कुल फ्यूटल कॉज है, कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है, बस ये अपनी अंधाधुंध लड़ाई को लड़े जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज से मरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं। बस यही आज इसका टोन है, समरी है। आर्टिकल थोड़ा सा सजेस्ट भी करेगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। बच्चे कुछ जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनका भी दिल जीत लो, इनको बिल्कुल अकेला कर दो, इनके पास लड़ने के लिए कुछ बचे ही ना, है ना। सरकार के पास यही जो है रास्ता है। आज की टोन मैं आपको बता सकता हूँ सजेस्टिंग और थोड़ी सी ना पेसिमिस्टिक है।
पैसिमिज्म आपको देखने को मिलेगा। पूरी समस्या का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ये ऐसी समस्या है जिसका आप कोई भी हल निकाल ही नहीं सकते हो। तो पैसिमिस्टिक बोल सकता हूँ, लेकिन एडवाइजिंग भी बोल सकता हूँ। लास्ट में सरकार को कुछ मशवरे दिए हुए हैं। शुरू कर लें आर्टिकल को। चलो, अपनी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से कर लेना। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। सारे क्वालिटी कोर्सेज मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, आपको यहाँ पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। राइटिंग स्किल्स का कोर्स 100 घंटे का कोर्स 700 रुपये का है, 475 में मिल रहा है आज रात तक आपको, लिटिल फ्यूचर कोड लगा के चिल्ड्रंस डे के मौके पे। इसके साथ साथ बैंकिंग के जो कोर्स हैं, जैसे कॉम्बो है, ये आपको 125 में मिल जाता है, दिवाली 21 कोड लगा के 199 का कोर्स है। लेकिन आज रात तक इस पे एडिशनल 15 दिन की वैलिडिटी भी मिल रही है, तो एक की जगह 1.5 महीने का कोर्स है अगर नाइट तक आप लेते हैं। फ़ायदा उठा सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेज हैं, 50-50, 100 रुपये में एसएससी बैंक सबकी तैयारी में आपको करवा रहा हूँ। ऐप का लिंक कॉमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ कोई क्वेरी होती है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये नंबर है। कह रहा है, विद द डेथ्स ऑफ 26 रिबेल्स in a police operation in Gadchiroli on Saturday, the proscribed Communist Party of India Maoist has faced yet another setback in its protracted armed struggle against the Indian state. कह रहे ये जो डेथ है ना, विद के साथ ही डेथ्स के, मौतों के, और किसकी? 26 रिबेल्स की, 26 आतंकवादियों की। रिबेल कौन होता है? बागी, इंसर्जेंट, है ना। कह रहे 26 बागियों की मौत के साथ ही, और कहाँ पे? एक पुलिस ऑपरेशन में गढ़चिरौली नाम की जगह पे। और कब हुआ ये? सैटरडे को, शनिवार को। कह रहे इसके साथ ही जो ये प्रोस्क्राइब्ड पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPIM, जो कि प्रोस्क्राइब्ड है, जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है। कह रहे इस पार्टी ने फिर से फेस किया है, फिर से सहा है एक और सेटबैक को, एक और बड़े शॉक को, एक और बड़ी नाकामयाबी को। इसकी प्रोट्रैक्टेड, इसकी लंबी खिंची हुई, इसकी इटर्नल आर्म्ड स्ट्रगल में, हथियारबंद स्ट्रगल में, और किसके खिलाफ? इंडियन स्टेट के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ। तो ये खेलता जा रहा है, अपनी स्ट्रगल को करता जा रहा है बहुत सालों से। तो इसी स्ट्रगल में एक और सेटबैक मिला, एक और नाकामयाबी मिली, जब इनके 26 रिबेल्स आतंकवादियों को पुलिस वालों ने मार गिराया शनिवार को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की वर्ब है हैज़ फेस्ड। रिबेल का मतलब होता है आतंकवादी, बागी। हर वो पर्सन रिबेल है जो रूल्स को मानने से मना कर दे और या फिर जो बगावत कर दे, इंसर्जेंट हो। रिबेल का मतलब सिर्फ आतंकवादी नहीं होता। मान लो कोई ऐसा आदमी है जो रूल्स को ना माने, है ना, उसको भी आप रिबेल बोल सकते हैं। दिनों के नाम से पहले हमेशा ऑन लगाएं, है ना। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे ऑन लगा के बताएं। सेटबैक का मतलब होता है बड़ी नाकामयाबी, अ मेजर शॉक ऑफ फेलियर। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है ब्लिप, इसका मतलब होता है माइनर शॉक। अगर आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम आपने फेल कर दिया, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम था, पूरा आपका करियर टिका हुआ था, तो वो आपके लिए सेटबैक है। और कोई छोटा मोटा एग्जाम आपने फेल किया, छोटी मोटी नाकामयाबी आई, तो वो आपके लिए ब्लिप है। दोनों नाकामयाबी के ही सिनोनिम्स हैं। प्रोट्रैक्टेड, लंबा खिंचा हुआ, परसिस्टेंट, सस्टेन्ड, है ना, लॉन्ग लास्टिंग। चलिए आगे बढ़े। ये प्रिस्क्राइब वर्ड को आराम से देखना। प्रोस्क्राइब और प्रिस्क्राइब दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पहले में आता है ई, दूसरे में आता है ओ। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है रिकमेंड करना, किसी चीज़ की सलाह देना। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना, किसी चीज़ के लिए ना बोल देना, बैन कर देना। एक दूसरे का उल्टा उनका मीनिंग है। शी वॉज प्रिस्क्राइब्ड स्मोकिंग एंड प्रोस्क्राइब्ड रेगुलर एक्सरसाइज बाय हर डॉक्टर। उसको प्रिस्क्राइब किया गया स्मोकिंग और प्रोस्क्राइब किया गया रेगुलर एक्सरसाइज उसके डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर ने क्या बोला? स्मोकिंग करो हर रोज और एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत करना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था स्मोकिंग, स्मोकिंग को प्रोस्क्राइब किया गया था। और एक्सरसाइज को प्रोस्क्राइब नहीं किया गया था, बैन नहीं किया गया था, एक्सरसाइज की सलाह दी गई थी, प्रिस्क्राइब किया गया था। समझ गए? ये वर्ड बिल्कुल अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे वर्ड्स ट्रिगर वर्ड्स होते हैं, ट्रिगर वर्ड्स पे ध्यान रखा करो, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। कह रहा है गढ़चिरौली, अ लार्जली फॉरेस्टेड एंड ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, इज अमंग महाराष्ट्रा's poorest and the Maoists have sought to expand their presence extending from neighboring छत्तीसगढ़। अब ये बता रहे गढ़चिरौली है क्या? कह रहे गढ़चिरौली जो मोटे तौर पे फॉरेस्टेड और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे आपको जंगल और मिलेगा ट्राइबल इन्फ्लुएंस, आदिवासियों का पूरा प्रभाव। कह रहा है ऐसा जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये है अमंग, उनमें से एक। और किसके? महाराष्ट्र के सबसे गरीब और महाराष्ट्र के सबसे गरीब इलाकों में से एक है ना। और कह रहे जो माओइस्ट है ना, उन्होंने चाहा है, सीख किया है, हैव सॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉट, कि वो एक्सपेंड करें, वो बड़ा करें, वो बढ़ाएं अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी मौजूदगी को एक्सटेंड करते हुए पड़ोसी छत्तीसगढ़ से। समझ गए? तो छत्तीसगढ़ में तो एक खूब है माओइस्ट, है ना। गढ़चिरौली में चाह रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते जाएं। और गढ़चिरौली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ जंगल है, सबसे पूरस इलाकों में से एक है महाराष्ट्र के, और ट्राइबल डोमिनेटेड है, सारे आदिवासी यहाँ रहते हैं।
तो गढ़चिरौली की वर्ब हो गई इज, फॉरेस्टेड मतलब फॉरेस्ट लगा हुआ, जंगल जंगल से भरा हुआ, डोमिनेटेड मतलब जिस पे डोमिनेट किया हो। महाराष्ट्र पूरेस्ट किसी का सब्जेक्ट नहीं है ना, इसको ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर दे दिया था। मायूस की वर्ब है हैव सॉट। आगे बढ़ते हैं। पूरेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है पुअर, पुअरर, पूरेस्ट। पूरेस्ट के आगे द आना चाहिए, लेकिन कौन सा ऐसा रूल कहता है कि इसके आगे द नहीं लगेगा? आता हो तो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान है और रोज़ अगर क्लास करते हो ना तो ये आपको आता ही होगा। जिनको नहीं आता कमेंट्स में पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर हैव बीन मेजर इनकाउंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट with recent ones involving the deaths of 40 Maoists in two separate operations in April 2018 and a landmine blast claiming 15 police personnel and driver in May 19। अब बता रहा है गढ़चिरौली की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे पहले क्या क्या हुआ है। कह रहा है इनकाउंटर्स रहे हैं इसी डिस्ट्रिक्ट में, देयर हैव बीन होते रहे हैं, एक बार नहीं कई बार हुए हैं। कह रहा है जिसमें जो हाल ही में हुआ है ना रिसेंट वन, जो इन्वॉल्व करता है 40 माओइस्ट की डेथ्स को, और कहाँ पे दो अलग अलग ऑपरेशंस में जो हुए अप्रैल 2018 में। तो एक तो ये काम हुआ है यहाँ पे 40 को मार गिरा है आतंकवादियों को, और फिर दूसरा काम क्या हुआ, एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है जो क्लेम करता है 15 पुलिस वालों की जान को, 15 पुलिस पर्सनल को और एक ड्राइवर को, जो हुआ था मई 19 के अंदर। तो इधर से भी गोलीबाजी उधर से भी गोलीबारी, कभी माओइस्ट मर रहे हैं कभी अपने पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे होता आ रहा है। इनकाउंटर्स की वर्ब है हैव बीन। ये ब्लास्ट के लिए एडजेक्टिव आया क्लेमिंग, वो वाला ब्लास्ट जो क्लेम करता है 15 पुलिस वालों को। इन्वॉल्विंग भी इसी को बता रहा है, वो वाला रिसेंट वन है जो इन्वॉल्व करता है इस तरह की चीज़ों को। पर्सनल का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब होता है स्टाफ। ये पर्सनल नहीं है, इसमें डबल एन आ रहा है, वो पर्सनल होता है निजी, है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा है गढ़चिरौली रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कह रहा है ये गढ़चिरौली जो है ना, जो बार बार जहाँ पे ऐसा होता है, ये बना हुआ है एक उन डिस्ट्रिक्ट में से एक, उन उन थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स में से एक जो सिवियरली अफेक्टेड हैं, जो बहुत बुरे से प्रभावित हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के द्वारा। लेफ्ट विंग जो है आतंकवाद के द्वारा, समझ गए। गढ़चिरौली की वर्ब रिमेन्स, अफेक्टेड मतलब प्रभावित, इम्पैक्टेड। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, टेररिज्म। आतंकवाद को बोलते हैं, दहशतगर्दी को बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। इस वन पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूँ, बड़ा आसान है। वन जो है ना, वन अगर अपने बाद ऑफ लेगा तो प्लूरल नाउन लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कारण इसका बिल्कुल सिंपल सा है, कई चीज़ों में से एक को निकाला जा रहा है, तो वन ऑफ वो सारी कई चीज़ें, समझ गए ना। कई चीज़ें जो भी हैं, मान लो 10 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा, तो 10 बच्चे रखने पड़ेंगे, प्लूरल नाउन रखना पड़ेगा, उन्हीं में से एक निकाल पाओगे। और सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी, क्योंकि वर्ब आएगी वन के हिसाब से, जिसको निकाला है उसी की वर्ब सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, वन ऑफ आवर नेबर इज आर अ फेमस एक्टर। हमारे पड़ोसियों में से एक जो है एक फेमस एक्टर है। अब देखो, वन ऑफ आवर नेबर इज या आर, नेबर नहीं, यहाँ पे नेबर्स लिखो। अगर एक ही पड़ोसी है नेबर, तो फिर वन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे नेबर्स होंगे, कई सारे नेबर्स होंगे, कई सारे पड़ोसी होंगे, तभी आप वन के बाद में जो है प्लूरल नाउन रख के आप बता पाओगे उनमें से एक नेबर पड़ोसी है जो हमारा एक्टर है, समझ गए ना। तो ये नेबर्स का ऐसा ना लाजमी है, समझ गए। अब जो वर्ब आएगी ना, वो आएगी वन के हिसाब से। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नेबर्स, सब्जेक्ट है वन, वन की वर्ब होगी सिंगुलर इज। क्लियर इतना मामला, भूलोगे कभी। चलो दूसरा, वन की जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो होती है वंस। जैसे वन शुड फॉलो हिज या हर ड्रीम्स, किसी भी इंसान को अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। हिज मतलब आदमी के ड्रीम्स, हर मतलब औरत के ड्रीम्स, है ना। मैन और वुमन दोनों के लिए हमने हिज या हर को लगा दिया। तो वन का मतलब है कोई भी इंसान। ध्यान रखें, वन के लिए हिज या हर को ना लगाएं, आप इसके लिए लगाएं वंस ड्रीम्स, समझ गए ना। हमें मतलब ही नहीं है वो हिज है या हर है, वन के लिए वंस नाम का पॉजेसिव लगाएं। तीसरा, कभी कभी ये रूल जो है फेल हो जाता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज इन द ग्रुप हैड अ रोलेक्स वॉच ऑन वंस रिस्ट। ग्रुप में एक लड़के के पास रोलेक्स वॉच थी उसकी रिस्ट पे, उसके कलाई पे, समझ गए ना। किसके पास थी, एक लड़के के पास थी। आप बोलोगे सर वन की बात हो रही है, अरे वन ऑफ द बॉयज़ की बात हो रही है, बॉय लड़का है तो वंस मत लिखो, यहाँ पे लिखो हिज। जब जेंडर पता लग गया है, जब जेंडर पता लग गया है उस केस में सही जेंडर वाला सही प्रोनाउन यूज़ करें। अगर लेडी होती, गर्ल होती तो हर रिस्ट लिख देता। जब जेंडर ना पता हो तभी वन का पॉजेसिव वंस होता है, जेंडर पता हो तो उसी हिसाब से सही प्रोनाउन को यूज़ करना, सही पॉजेसिव को लगाना। बढ़े आगे, चलो आज के क्विज में आएगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है, बहुत बार कर चुके हैं इनको, है ना। कह डिस्पाइट सफरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेज टू द लीडरशिप either in military operations or due to physical infirmities and a shrinking of the areas of influence, the Maoists have refused to withdraw from their pursuit of armed struggle। अब ये बता रहा है कितने ढीठ है। कह रहे बावजूद
सफ़र करने के, सहने के बड़ी बड़ी लॉसेस को, सब्सटेंशियल या सिग्निफिकेंट लॉसेस को, अपनी लीडरशिप को, अपनी नेतागिरी को, सारे नेता इनके हमने एक एक करके मार दिए, है ना। कह रहा है बावजूद इतनी बड़ी लॉस को सहने के, कह रहा है ये लॉस कहाँ आती है, या तो आती है मिलिट्री ऑपरेशंस में, और या आती है फिजिकल इन्फॉर्मिटीज़ के कारण। या तो इनके नेता मारे जाते हैं या जो है बूढ़े होकर मर जाते हैं, फिजिकली इन्फॉर्म हो जाते हैं, गोली वोली लग जाती है। कह रहा है ऐसी लॉसेस के बावजूद और एक श्रिंकिंग के बावजूद, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक कमी के बावजूद उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव क्षेत्र में जहाँ पे उनका जुरिस्डिक्शन है, कह रहा है बावजूद इसके ना ये मायूस जो है ना ये बड़े ढीठ है। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, अपने हाथ नहीं खींचेंगे उस परस्यूट से, उस महत्वाकांक्षा से, उस क्वेस्ट से, उस इच्छा से जो है आर्म्ड स्ट्रगल की, हथियारबंद स्ट्रगल की। तो सब कुछ हो गया इनको, कितनी भी गोलियां मार लो आप, लेकिन ये चाहते क्या है लास्ट में, हम तो मरने मारने वाला ही गेम खेलेंगे, यही हमारी इच्छा है। मायूस की वो हैव रिफ्यूज्ड डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, बावजूद, समझ गए ना। श्रिंकिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन, किसी का कम होना, एरिया का श्रिंक होना, कपड़ा श्रिंक हो जाता है ना, कपड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। परस्यूट का मतलब है इच्छा, महत्वाकांक्षा, क्वेस्ट, एस्पायरेशन, आपकी वांट। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको 3-4 वन वर्ड्स करवाता हूँ। इन्फॉर्मिटी मतलब वीकनेस, आपकी कमजोरी। जब आप बूढ़े हो जाते हो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपने इन्फॉर्म हो जाएंगे, है ना, अपने में फॉर्मनेस खत्म हो जाएगी, अपने मजबूती खत्म हो जाएगी, वीक हो जाएंगे अपने। इन्फॉर्मिटी मतलब मजबूती का खत्म होना, वीकनेस। अब देखो इससे कई सारे वन वर्ड बनते हैं। एक बनता है इन्फॉर्मरी, सैनिटेरियम या सैनिटेरियम, सैनिटोरियम, हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर। ध्यान से समझो, इन्फॉर्मरी किसकी होती है, जो वीक हो, मतलब पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फॉर ओल्ड्स। इसमें जनरली वो पेशेंट नहीं होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ, इसमें वो पेशेंट होगा जो पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है ना, मतलब रेगुलर उसको आना ही होता है हॉस्पिटल में बार बार चेकअप के लिए, या वहीं रह जाता है वो, है ना, कि मेरा चेकअप कर लो, मैं यहीं पे आराम से खा पी के ज़िंदगी बिता लूँगा। इन्फॉर्मरी, हॉस्पिटल फॉर ओल्ड पीपल, ठीक है। सैनिटोरियम और सैनिटेरियम दोनों में ए आ रहा है, टेरियम, ठीक है, टेरियम। इसका मतलब भी इन्फर्मरी का सिनोनिम ही है, इन्फर्मरी का सिनोनिम है। लेकिन सैनिटोरियम ये किसके लिए बना है, अ मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है। पहले ये दोनों तीनों वर्ड्स एक ही थे, वर्ड ही एक था सैनिटोरियम, फिर 2-3 और बना दिए इन्होंने। ये इंसेन से बनाया गया वर्ड है, इंसेन मतलब पागल, मेंटल हॉस्पिटल मतलब, समझ गए ना आप। तो सैनिटोरियम ये TO वाला मेंटल हॉस्पिटल। लास्ट में बचा क्या, हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर। ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है जो टर्मिनली इल हो। इसका मतलब क्या है, ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में है, इनके साथ पता है क्या होने वाला है, सबको पता है, बस इनको प्यार से आए, जो भी मौत आए इनको आराम से आए, लास्ट मोमेंट अपनी जो है अच्छे तरीके से बिताएं डॉक्टर्स के और लोगों के बीच, है ना। हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर, हॉस्पिस एक बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना है, इसी के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ें, ये हॉस्पिटल में बनने वाले सारे वन वर्ड मैंने आपको करवा दिए, चलो आ जाओ। कह रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। कह रहा है इन साइकिल्स ऑफ वायलेंस दे हैव मैनेज्ड देयर ओन स्ट्राइक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, बट सच अटैक्स हैव नॉट प्रोवाइडेड देम एनी हेफ्ट इन एक्सपेंडिंग देयर प्रेजेंस और इंक्रीजिंग देयर सपोर्ट बेस। अब बता रहा है इन मायूस की ढीठपना कैसा है। कह रहा है साइकिल्स ऑफ वायलेंस में, वायलेंस के कई कुचक्रों में, है ना, साइकिल्स में वो मैनेज कर चुके हैं इस चीज़ को, अपनी खुद की स्ट्राइक्स को, अपने खुद के हमलों को, बिना किसी की मदद के, और किसके खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। कह रहे लेकिन ऐसे अटैक्स ने उनको प्रोवाइड नहीं किया है किसी भी हेफ्ट को, किसी भी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने में, उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी को, या फिर इंक्रीज करने में उनके सपोर्ट बेस को। तो ज़रूर वो हमले करते हैं, लेकिन इन लोगों के सपोर्टर्स कम होते जा रहे हैं, ना कि बढ़ रहे हैं। तो दे हैव मैनेज्ड, दे की वो होगी हैव मैनेज्ड, सच टैक्स की वो होगी हैव नॉट प्रोवाइडेड। हेफ्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, वेट, स्वे, इफेक्ट, है ना, प्रभाव, इम्पैक्ट, हेफ्ट। कह रहा द कॉन्फ्लिक्ट हैज फॉलन इनटू अ पैटर्न, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस as insurgents and the security forces continuously lose combatants, but equally disturbing, this also affects the poor tribal people whose lives are caught in a prolonged ceasefire. अब करें जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये फॉल कर गया एक पैटर्न में, ये एक पूरा डिज़ाइन सा बन गया इस कॉन्फ्लिक्ट का। कैसे, वायलेंस बिगेट करती है वायलेंस को,
वॉयलेंस मतलब हिंसा, वो हिंसा को जन्म देती है। यहाँ से आप उनको मारो, वो आपको मारेंगे, बस यही वहाँ पे चल रहा है, एक साइकिल सा चल रहा है। और कह रहे जैसे ही इंसर्जेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कंटिन्यूअली लूज करते हैं कॉम्बेटेंट्स को। कॉम्बेटेंट कौन होते हैं? लड़ाके। तो इधर से शहीद होते हैं यहाँ से पुलिस वाले, और वहाँ से वो मारे जाते हैं नक्सलवादी उस तरफ से, है ना। तो जैसे ही ये दोनों काम होते हैं, वॉयलेंस बिगेट करती है वॉयलेंस को। कह रहे लेकिन इतना ही डिस्टर्बिंग एक और चीज़ भी है। ये चीज़ है कि ये चीज़ अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है गरीब वहाँ के ट्राइबल्स को, वहाँ के आदिवासियों को, जिनकी ज़िंदगियाँ कॉट हो गई हैं, फंस गई हैं, पकड़ी जा चुकी हैं एक लंबी खिंची हुई क्रॉस फायर में, प्रोलॉन्ग्ड क्रॉस फायर में। समझ गए? तो यहाँ इधर वो मर रहे हैं, इधर अपने वाले मर रहे हैं, और बीच में ट्राइबल लोग पिस रहे हैं, क्योंकि मायूस्ट बाज नहीं आ रहे। वो चाहते हैं सरकार को गिरा के ही मानेंगे। कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है हैज़ फॉलन, वायलेंस की वर्ब है बिगेट्स। बिगेट मतलब किसी को जन्म देना, पैदा करना, एनजेंडर करना, जर्मिनेट करना, ब्रिंग अबाउट करना, है ना। यहाँ लिख दो जर्मिनेट, जर्मिनेट आज के आर्टिकल में यूज़ करूँगा ये सारे वर्ड्स आज के क्विज में, है ना। चलो, इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्ब है लूज। कॉम्बेटेंट मतलब कॉम्बैट करे, लड़ाका, है ना। कंटिन्यूअली मतलब रुक रुक के, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल दोनों ही लगातार होने वाले काम है, लेकिन कंटिन्यूअस में कोई काम होता है बिना रुके, बिना ब्रेक्स के, लेकिन कंटिन्यूअल में ब्रेक्स के साथ में वो लगातार होता है। दिस की वर्ब है इफेक्ट्स। लाइव्स की वर्ब है आर्कोट्स। प्रोलॉन्ग मतलब लंबी खींची हुई। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा द माओइस्ट इनेबिलिटी नॉट जस्ट टू एक्सपेंड बट ऑल्सो टू इंट्रेंस themselves is also some extent to the credit of the Indian state apparatus, both its security establishment and its work through development schemes in weaning away support for Maoist among the poorest and marginalized sections, especially in remote areas. अब बता रहा है इस पूरी स्ट्रगल के पीछे रीजंस क्या हैं। थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है ना, थोड़ा सा ये एनालाइज करेगा। कह रहा है माओइस्ट की जो इनेबिलिटी है, ये जो माओइस्ट लोगों की असक्षमता है, इस काम को ना कर पाने की क्वालिटी है। कौन से काम को? ना केवल एक्सपेंड करने की, ना केवल बड़ा होने की, अपने स्ट्रगल को बड़ा करने की, बल्कि इंट्रेंच कर देने की, अपने आप को यहीं पे बेस कर देने की, अपने आप को फॉर्म कर देने की। ना तो वो अपने आप को बड़ा कर पा रहे हैं, और ना जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने आप को एंट्रेंच कर पा रहे हैं। कह रहे हैं इनकी जो इनेबिलिटी है ना, वो कुछ एक्सटेंट पे है, वो कुछ कारण से है, उस क्रेडिट से, उस रीजन से, टू द क्रेडिट ऑफ मतलब की बदौलत। वो की बदौलत है इंडियन स्टेट अपरेटस के, हमारी स्टेट की मशीनरी के। तो हमारी स्टेट कुछ ऐसे काम कर रही है, भारत सरकार, जिसकी वजह से ना तो ये अपने एरिया को बड़ा कर पा रहे हैं, और ना जहाँ ये बैठे हैं अपने पाँव जमा कर पा रहे हैं, एंट्रेंस कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ें बताएगा। कह रहा है दोनों ही चीज़ें हैं स्टेट अपरेटस में, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सुरक्षा बल और उनका वर्क, और कैसे? डेवलपमेंटल स्कीम के जरिए। अब देखो ये स्कीम किस लिए आती हैं? वीन अवे करने में, डिस्करेज करने में, सपोर्ट को मायूस के लोगों के लिए, और किन के बीच में? सबसे गरीब जो लोग हैं, हमारे पूरस लोग हैं उनमें, और मार्जिनलाइज सेक्शन में, ऐसे सेक्शंस जो हाशिए पे हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास कोई भी ताकत नहीं है, खास करके रिमोट एरियाज़ में, खास करके दूर दराज के इलाकों में। तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, लोगों को, गरीब लोगों को मायूस से दूर ले जाया जा रहा है, अच्छी अच्छी स्कीम्स इनको दी जा रही हैं। इस वजह से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से आज की डेट में ना मायूस्ट आगे बढ़ पा रहे हैं, ना जहाँ खड़े हैं वहाँ अपने पाँव जमा पा रहे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया ना सेंटेंस का क्या है। इनेबिलिटी की वर्ब है इज, एंट्रेंच करना मतलब बसना, एनश्राइन, एंट्रेंच, है ना, बसना। अपरेटस का मतलब होता है मशीनरी या सिस्टम। स्टेट अपरेटस का मतलब है सरकारी मशीनरी। वीन अवे करना मतलब किसी को डिस्करेज करके दूसरी तरफ ले जाना, किसी का ध्यान भटकाना और उस एक्टिविटी से उसको हटा देना। तो हम गरीबों को यही कर रहे हैं, वहाँ पे जो मायूस को सपोर्ट करते हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं, इन लोगों से दूर ले जा रहे हैं। मार्जिनलाइज मतलब जो मार्जिन पे हैं, जो हाशिए पे हैं, जो लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की ज़िंदगी जीते हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, डिप्राइव्ड हैं, रोटी कपड़े का जुगाड़ करते हैं सारा दिन। समझ गए? रिमोट एरियाज़ मतलब फार फ्लंग एरियाज़, दूर दराज के एरियाज़, इसको हिंटरलैंड भी बोलते हैं। हिंटरलैंड मतलब जंगल बियाबान, है ना, रिमोट एरियाज़। बढ़े आगे। ये टू द क्रेडिट ऑफ एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है की बदौलत, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। मैं बदौलत इसके ऐसा किया, है ना, अपने हार्डवर्क की बदौलत मुझे सक्सेस मिली। आई गॉट दिस सक्सेस टू द क्रेडिट ऑफ माई हार्डवर्क। तो की बदौलत के लिए इस फ्रेज को यूज़ किया जाता है। चलो, अब चीज़ें बहुत सारी आती हैं, सब बतानी पड़ती हैं आपको, है ना, लंबे हो जाते हैं सेंटेंस। Can I at the same time, this is also a reflection of the incongruence of the Indian Maoist program, which bases itself on replicating the Chinese revolution of the previous century and its quixotic
परस्यूट ऑफ आर्म स्ट्रगल एज द मीन्स टू अचीव इट्स एम्स। अब कह रहा है एक तो हमारा काम बढ़िया रहा, इस वजह से इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, दूसरा ये खुद भी बेवकूफ़ हैं। अब कैसे? कह रहा है उसी वक्त, एट द सेम टाइम, उसी वक्त। ये एक रिफ्लेक्शन भी है, ये एक परछाई भी है, और किसकी? उस इन कांग्रेस की, उस असुसंगता की, है ना, असंगता की। इन कांग्रेस मैंने आपको बताया था ना, गरीब के घर बाहर स्कॉर्पियो खड़ी है 20 लाख की गाड़ी, तो वो इन कांग्रेस जो है ना, इनकंसिस्टेंसी है, उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। और किनका? उनके इस माइस्ट प्रोग्राम का। अब ये प्रोग्राम कौन सा है? जो अपने आप को बेस करता है, आधारित करता है चाइना के रेवोल्यूशन जो था प्रीवियस सेंचुरी का 1940-50 का, उसको रेप्लिकेट करने पे, उसको सिमुलेट करने पे। जो चाइना में 40-50 में हुआ था माओ जेडोंग के वक्त, वही काम ये यहाँ भी चाहते हैं कि आज से 100 साल पहले, 50 साल, 70 साल पहले जो हुआ था ना, उसको रेप्लिकेट कर दें। तो ये इनकी इन कांग्रेस है, बड़ी उल्टी सी बात करते हैं ये। और कह रहे हैं इनका एक क्वाक्सोटिक परस्यूट भी है, इनका बड़ा अजीब सा एक परस्यूट भी है। क्वाक्सोटिक मतलब बड़ा ही अजीब सा, अनरियलिस्टिक। परस्यूट मतलब इच्छा, जो है आर्म्ड स्ट्रगल का, और कैसे? एक मीन्स के तौर पे, एक जरिए के तौर पे अचीव करने के अपने एम्स को, अपने सारे के सारे मकसद को। समझ गए? तो एक तो ये चाहते हैं कि जो 100 साल पहले चाइना में हुआ था वो आज कर दें, 100 साल पहले जो हुआ था वो 21वीं सेंचुरी में करेंगे 5G वाले जो है जनरेशन के साथ। एक तो इनका ये इनकॉन्ग्रेंस है। दूसरा ये कहते हैं कि हम करेंगे तो सही, हथियार उठा के करेंगे, है ना, हथियार भी उठा लेंगे हम। तो ये इनका इनकॉन्ग्रेस वाला प्रोग्राम है। समझ गए? दिस की वोबा इज विच की वोबा बेस ऑन परस्यूट मतलब इच्छा, इंस्पिरेशन, एस्पायरेशन, क्वेस्ट। रेप्लिकेट करना मतलब डुप्लीकेट करना, जो पहले हुआ था उसको रिपीट करना, सिमुलेट करना। और इसमें कुछ देखने वाला है, क्वाक्सोटिक वर्ड बना है क्वाइट प्लस में एक्सोटिक से। एक्सोटिक मतलब बाहर का, अजीब सा, जिसको आप ना जानते हो। क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा, क्वाक्सोटिक मतलब बहुत ज़्यादा अजीब, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, सेंसिबल ना हो, यूटोपियन हो, ड्रीमी हो। समझ गए ना? ऐसे बना है क्वाइट प्लस में एक्सोटिक से वर्ड। इस सेंटेंस में गलती है, मैं 10 सेकंड देता हूँ आपको, इस गलती को मुझे पकड़ के बता दो आप। नहीं मिली तो मैं बता देता हूँ। एज अ मीन्स टू मतलब इस काम को करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज द मीन्स टू। अ मीन्स और द मीन्स एक ही बात है। अ मीन्स मतलब एक जरिया, द मीन्स मतलब कई सारे जरिए भी हो सकते हैं। दिक्कत ये है कि एज अ मीन्स टू के बाद में नाउन आएगा या जीरंड आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा या जीरंड आएगा। अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो एज द मीन्स टू या एज अ मीन्स टू के बाद में अचीविंग लिखें, ना कि अचीव लिखें। क्या लिखें? इसके बाद में जीरंड को लगाएं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ करें। आर्टिकल गलती कर देता है, लेकिन अपने को नहीं करनी है। अपने ने तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखा हुआ है ना, अपने से गलती कैसे हो सकती है? ये ट्रिगर वर्ड्स हैं, ट्रिगर वर्ड्स को पकड़ना सीखो। आओ आगे। कह रहा नीदर आर द कंडीशंस इन इंडिया रिमोटली क्लोजर टू दैट ऑफ चाइना इन 1920s नॉर आर द पेजेंट्री हु सपोर्ट द माओइस्ट ड्रीम एज क्रूशियल टू देयर प्रोजेक्ट इनेमर्ड ऑफ माओइस्ट प्रोग्राम और इट्स रिलायंस और गुरिल्ला स्ट्रगल। इसको आप पढ़ने का एक छोटा सा तरीका है, ये बीच वाला ना अलग कर दो, हाइफन से हाइफन का, डैश से डैश का, इसको अलग करके पढ़ोगे तभी ये आर्टिकल जो है आपको सेंटेंस समझ में आएगा। कह रहा है ना तो जो कंडीशंस हैं वो हैं इंडिया में, इन इंडिया, बिल्कुल भी नज़दीक, बिल्कुल भी क्लोजर। और किससे? उन कंडीशन से, दैट से, जो थी चाइना में 1920 में। समझ गए ना? तो चाइना की कंडीशन जो 1920 में थी, जब वहाँ पे माओइस्ट रिवोल्यूशन आया था, चाइनीज़ रिवोल्यूशन आया था, वो आज 2021 में वैसी कंडीशंस इंडिया में नहीं है। और ना ही जो पेजेंट्री है, पेजेंट्री का मतलब होता है पुअर क्लास, लेबरर्स, किसान। कह रहा है वो जो पेजेंट्री है वो इनेमर्ड ऑफ है, वो बड़ी ही क्रेजी अबाउट है, बड़ी एंथुजियास्टिक है माइस प्रोग्राम के लिए, और या फिर इसकी रिलायंस के लिए, इसकी डिपेंडेंस के लिए, गुरिल्ला स्ट्रगल पे, हथियारबंद स्ट्रगल पे। समझ गए ना? तो 1920 में चाइना में लोग बड़े क्रेजी थे हथियारबंद स्ट्रगल के, तब वहाँ पे कंडीशंस कुछ और थी। आज इंडिया में कंडीशंस कुछ और है और लोगों को हथियारबंद स्ट्रगल नहीं करनी है। तो माइस्ट लोग जो है अजीब सी बात कर रहे हैं, अपनी अजीब सी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये पेजेंट्री के बारे में बताया गया बीच में। कह रहे हुज सपोर्ट, जिसका सपोर्ट माइस्ट मानते हैं, डीम करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो क्रूशल है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने पूरे प्रोग्राम के लिए। तो यही लोग इनके साथ नहीं है, तो कैसे अपना प्रोग्राम आगे चलाएंगे? समझ गए? कंडीशंस की वर्ब है आर, पेजेंट्री की वर्ब है आर। पेजेंट्री मैंने आपको बता दिया, किसान, लेबर क्लास। माइस की वर्ब है डीम, डीम का मतलब है कंसीडर करना, थिंक करना। इनेमर्ड का मतलब होता है क्रेजी या एंथुजियास्टिक, किसी चीज़ के लिए बड़ा उत्साही। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, दोनों के बाद में ऑन आएगा, जिस भी चीज़ पे आप रिलाई कर रहे हो, रिलायंस ऑन, डिपेंडेंस ऑन। इसमें देखने वाली एक चीज़ है, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है। नीदर से, नॉट ओनली से, है ना, नो सूनर देन से, हार्डली से, बेयरली से, स्केर्सली से। जब भी सेंटेंस शुरू हो जाए ऐसी नेगेटिव एडवर्ब से, तब आपको सेंटेंस में इन्वर्जन करना होता है। आगे बढ़े।
लंबे लंबे सेंटेंस है, इसमें एक और गलती है, ढूंढ के बताओ। ट्रिगर वर्ड आपके सामने है। गलती ये कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो, आपका एग्जाम है एसएससी बैंक का। चलो, याद है वो दैट वाला कॉन्सेप्ट, दैट दोज वाला। स्पीड ऑफ माई कार इज़ मोर या हायर देन दैट ऑफ योर कार। मेरी कार की स्पीड आपकी कार से ज़्यादा है, तो दैट ऑफ योर कार, स्पीड ऑफ योर कार। स्पीड के लिए दैट लगाया, कंडीशंस के लिए भी इसने दैट लगा दिया। कंडीशंस हैं भाई, प्लूरल है, दैट नहीं अब दोज आएगा। दैट दोज वाली एरर को ध्यान कर लेना, ठीक है, यहाँ पे दोज आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप बेसिक में कर चुके हो भाई, अगर नहीं किया है तो होम पेज पे जाके कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर चला लो। सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको मैं वहाँ पे 40-50 वीडियोज़ में करवा चुका हूँ। Kara the Mayus refusal to acknowledge the diverse industrial base in the country, their rejection of liberal democratic instruments in the Indian state, and the faith of the poor in robust electoral system have blinded them to pursue a futile cause. कह रहे मायूस का जो रिफ्यूज़ल है, इनका जो मना कर देने का काम है, और किसको एक्नॉलेज करने को, मान लेने को, डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस को हमारी कंट्री में। अब इंडस्ट्रीज बहुत तरह की आ गई हैं, डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस हो गया है, हर तरह की चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में। ये आज भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है ना। और जो उनका रिजेक्शन है लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स का, लिबरल मतलब उदारवादी, डेमोक्रेटिक मानते हो आप, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपाय, संस्थाएं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो हमारी इंडियन स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लिबरल डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन कमीशन है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, इनका जो रिजेक्शन है। और जो फेथ है ना पुअर का, लोगों का, जो पुअर लोगों का फेथ है रोबस्ट इलेक्टोरल सिस्टम में, कह रहे इन्होंने ब्लाइंड कर दिया है उन लोगों को कि वो परस्यू करें एक फ्यूटल कॉज को, एक ऐसे कॉज का, एक ऐसे मकसद का पीछा करें जो अपने आप में फ्यूटल है, निरर्थक है। समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कि जिस जंग को लड़ रहे हैं वो जंग तो कभी बची, वो जंग ऑलरेडी हार चुके हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। रिफ्यूजल, रिजेक्शन और फेथ तीनों ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। फेथ को भी सब्जेक्ट बना लेना यहाँ पे। एक तो वो रिफ्यूज़ करते हैं, दूसरा वो रिजेक्ट करते हैं, तीसरा पुअर का जो फेथ आ गया इलेक्टोरल सिस्टम में। इन तीनों चीज़ों ने इनको पागल कर दिया है, इनको ब्लाइंड कर दिया है ना। आगे बढ़े, इनकी वर्ब होगी हैव ब्लाइंडेड। कह रहे येट डिस्पाइट द फ्यूटिलिटी मायोस रिटेन द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक इन आइसोलेटेड स्क्रिमिश। कह रहा है फिर भी बावजूद इस फ्यूटिलिटी के, बावजूद उनको पता है बिना बात की जंग हम कर रहे हैं, कह रहा है मायोस आज भी रिटेन करते हैं इस ताकत को, कैपेबिलिटी को, जो स्ट्राइक करने की है अलग अलग स्कर्मिशेस में, आइसोलेटेड स्कर्मिशेस में। एक आज हो गई, एक 1.5 साल बाद कर दी, ऐसे सेपरेटेड लड़ाइयाँ ये लड़ते हैं, रोज़ नहीं लड़ते है ना, ऐसी इनमें आज भी ताकत है। मायोस की वर्ब रिटेन, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, सेपरेटेड अलूफ, स्कर्मिशेस झड़प, स्कफल, टसल, एनकाउंटर, टग ऑफ वॉर। बढ़े आगे, कह रहा है महाराष्ट्र मस्ट नॉट रेस्ट ऑन इट्स सक्सेस इन मिलिटरली डिमिनिशिंग द माइस थ्रेट इन गढ़चिरौली। कह रहा है जो किया है ना महाराष्ट्र ने, इसको अपनी सक्सेस पे गुमान नहीं होना चाहिए, इसको सक्सेस को हल्के में नहीं ले लेना चाहिए, है ना, अपनी सक्सेस पे रेस्ट नहीं करना चाहिए। और किस में, मिलिटरीली डिमिनिश करने में, मिलिट्री तौर पे कम करने में मायोस के थ्रेट को गढ़चिरौली के अंदर। तो मारा है आपने मिलिट्री के जरिए, वो अलग बात है, इसको और भी कुछ काम करने चाहिए महाराष्ट्र को, वो आगे बताएगा। समझ गए। महाराष्ट्र की वर्ब है मस्ट नॉट रेस्ट। जब रेस्ट ऑन योर सक्सेस करते हो तो आप कंटेंट हो जाते हो, अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाते हो। तो रेस्ट ऑन सक्सेस एंड रेस्ट ऑन लॉरल्स, ये 2 इडियम्स हैं, ठीक है। रेस्ट ऑन सक्सेस एंड रेस्ट ऑन लॉरल्स, अपनी सक्सेस पे या लॉरल्स पे गुमान करना और उससे कंटेंट हो जाना। डिमिनिश करना मतलब कम करना, किसी चीज़ को कम इंटेंसिफाई करना। कह रहा है इट मस्ट एक्ट कंटिन्यूअली in winning over the support of tribals in the region and retaining their faith in liberal democratic institutions of the state। इसको लगातार काम करना चाहिए, कंटिन्यूअली विन ओवर करने में, जीत लेने में सपोर्ट को आदिवासियों के इस रीजन के अंदर, और बनाए रखने में उनके फेथ को, उनके विश्वास को, उनके यकीन को लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में हमारी स्टेट के। तो मारा ठीक है, पर इसके बाद आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, लोगों को भी जीतना है, उनके दिल को जीतना है, देश की सरकार में और सिस्टम में उनका विश्वास बनाए रखना है। इट की वो है मस्ट एक्ट कंटिन्यूअली, आप जानते हो, रुक रुक के। विन ओवर करना मतलब जीतना, तो इन विनिंग ओवर एंड इन रिटेनिंग दोनों ही इन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही आईएनजी फॉर्म में लिखे गए हैं। चलिए, थोड़ा सा टेढ़ा आर्टिकल था, अब मेरे ख्याल से सीधा हो गया होगा आपको, है ना, पूरा समझ में आ भी गया होगा। 80-90% आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे, जो आज सीखा है अप्लाई करोगे। 5 क्वेश्चंस हैं, ये पहला और दूसरा मैं आपको नहीं बताऊंगा। टर्मिनली इल को क्या बोलते हैं, है ना, माइनर शॉक को क्या बोलते हैं, सेटबैक बोलते हैं, ब्लिप बोलते हैं, है ना, ये आपको आना चाहिए। 3rd और 4th में 2 एरर्स हैं, इसमें आपको ढूंढनी है। बता दूं क्या,
चलो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, कुछ वर्ड्स बताता हूँ मैं, उनको चेक कर लेना, उनको देख करके आपको अपनी एरर का पता लग जाना चाहिए, ठीक है। चलो हिंट दे दी मैंने आपको। आज में आपसे पूछा है इनमें से कौन जर्मिनेट का सिनोनिम नहीं है। पहले तो आपको जर्मिनेट का मीनिंग पता हो। जर्मिनेट का मतलब होता है पैदा करना, किसी चीज़ को अशर इन करना, ब्रिंग अबाउट करना, इंट्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, है ना। तो जर्मिनेट का सिनोनिम कौन हो गया? बिगेट। बिगेट का मतलब भी पैदा करना। फिर इसका सिनोनिम हो गया एनजेंडर, इसका मतलब भी पैदा करना। अब दोनों बच गए, एंडेंजर और क्विक्सोटिक। ये तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया था। एंजेंडर मतलब पैदा करना, एंडेंजर मतलब डेंजर में डालना, किसी चीज़ को खतरे में डालना। तो ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, सी इसका सिनोनिम नहीं है। और क्विक्सोटिक भी नहीं है। क्विक्सोटिक का मतलब होता है बड़ा ही अजीब सा, एकदम फैंसी, है ना, एकदम नॉट सेंसिबल, बिल्कुल भी जो आप प्रैक्टिकल ना हो। क्विक्सोटिक, क्वाइट एक्सोटिक इज इक्वल टू क्विक्सोटिक। तो सी और डी दोनों ही आपके आंसर्स हैं टेक्निकली। बाकी आंसर्स को डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के, वहाँ से चेक करें। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से मुझे बताएं। एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, माई स्ट्रगल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है इंडिया में, 3 से 4 सेंटेंसेज में लिख करके बताएं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 3-4 आप स्टेटमेंट दे करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है इस स्ट्रगल को कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करे, मशीन गन से करे या फिर अच्छी अच्छी स्कीम से करे, है ना। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर देना। कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो कोर्सेज तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐप या कोर्स रिलेटेड किसी भी क्वेरी का। अंटिल देन साइनिंग आउट।